नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये 11th की फिजिक्स के लिए वीडियो है। तो हमने आपको इससे पिछले वीडियो में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बता दिया था। उसके बाद मात्रक की परिभाषा बता दी थी और मात्रक को समझा दिया था। तो आपको सभी को मालूम है कि मात्रक क्या है, यानी कोई भी एक निश्चित मान है किसी भी राशि का, जो यह देखा जाता है कि यह निश्चित मान उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है। जितनी बार सम्मिलित है वो उसका आंकिक मान होता है और जो उसका निश्चित मान है उसे हम उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। तो मात्रक को हम लिखते समय कुछ सावधानियां देखते हैं, यानी जो मात्रक के गुण हैं वो क्या हैं। पहला है, मात्रक है वो मानक होना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि कोई भी मात्रक मान लें। हम नाप रहे हैं फुट, ठीक है ना, और हमें फुट में दूरी नाप रहे हैं और रेखाखंड हमारा 2 सेंटीमीटर लंबाई का ही है। जैसे मैं बता दूं आपको, हमको सोना तुलवाना है, ठीक है ना, और हम कह देंगे कि हम उसको टन में तुलवाएंगे, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। आप अपन लोग ज्वेलर्स के यहाँ से जब अगर उसे खरीदने जाते हैं तो अपन लोगों ने देखा होगा मिलीग्राम में भी तौल आती है वहाँ, ठीक है ना। तो यानी जो मात्रक लिया जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट के हिसाब से लिया जाता है। यानी सोने को तुलवाएंगे तो मिलीग्राम में तुलवाएंगे। अब मैं अपन से कह दूं कि अपने यहाँ पत्थर कटता है, उस पत्थर को मिलीग्राम में तौलो तो नहीं चलेगा। पत्थर किस में तुलता है अपने यहाँ धर्म कांटे पर? टन में तुलता है। तो यानी जो हम मात्रक कंटेन कर रहे हैं, जो हमने मात्रक लिया है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ली है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो अमाउंट मापना है, जिस राशि को मापना है, उस राशि का मान कुल कितना है, जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब ऐसे ही मैं आपको कहूं कि ये मैंने रेखाखंड खींच दिया और मैं कहूं आपसे बेटा इसको नापिए, तो आप इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, नाप देंगे। अब मैं कहूं कि यहाँ अपने कामा से भरतपुर के बीच की दूरी नाप दीजिए, तो आप लगा दो सेंटीमीटर में नापेंगे, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? उसको किलोमीटर में ही नापना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उस दूरी को मापने के लिए भी मात्रक हम बड़ा ही लेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है, उस मात्रक के मान में ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अपन जानते हैं, अगर धातु का स्केल बना दिया जाए तो गर्मियों के मौसम में, पतली चादर का बना हुआ है, तो गर्मियों के मौसम में उसकी भी लंबाई मिलीमीटर की कोटि में बढ़ जाती है। तो यानी हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी ऐसी लेंगे जिस पर ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरा, प्रचलित हो, मानक भी होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि बिना मानक के ही हम नाप देंगे। द्रव्यमान नापना है किलोग्राम में, हमने लिख दिया कि मन में लिख देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मन है 40 किलो का होता है, सभी जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मन में तौलते नहीं है, मन में भी तौलते हैं, लेकिन उसमें भी लिखा जाता है ना कितना, 40 kg। ऐसा नहीं होता है कि ये भर दी एक बोरी, ये 1 मन की हो गई, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेरा समझाना एक था कि जो मात्रक है वो उसी हिसाब से लिया जाता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी जो मात्रक है वो क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो उसी हिसाब से ली जाती है जिस हिसाब से कोई दी हुई राशि है उसका कुल मान कितना है। मान बहुत ज़्यादा है तो हम मात्रक भी बड़ा ले लेते हैं। इसीलिए तो बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए आगे हम आपको मात्रक बताएंगे, प्रकाश वर्ष हैं और द्रव्यमान के लिए चंद्रशेखर सीमा लिमिट है, वो सब है हमारे यहाँ, वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो मात्रक हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन से? मात्रकों के प्रकार। आपने राशियां उस दिन पढ़ी थी, तो वैसे ही मात्रकों के प्रकार भी हैं। मात्रकों के प्रकार, मात्रक राशियों के होते हैं, तो राशियां 2 प्रकार की पढ़ी थी, तो हम मात्रक भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला, मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स।
फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, वे सभी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और इन मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इन वे सभी राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं वे मूल राशियां कहलाती हैं, और इन मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। आ रही बात समझ में सभी को? या आप नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो राशि काय को लिखें, मात्रक लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उनको मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मूल राशि और इधर लिख देता हूं मात्रक, वही मूल मात्रक ही होगा। पहले नंबर पर लिख दिया मैंने दूरी, मीटर, ऐसे लिखा जाए। दूसरे पे लिख दिया द्रव्यमान, किलोग्राम, केजी। तीसरे पे लिख दिया समय, सेकंड, एससीसी लिख दिया। चौथे पे लिख दें ताप, केल्विन, के। पांचवा विद्युत धारा, एम्पियर। उसके बाद छठवां लिख दो पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं मोल, और मात्रक इसी तरीके से लिखा जाता है MOL करके। दूरी हो गया आपका, 7 राशियां हैं, 6 लिखी हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। एक और है कौन सा, ज्योति तीव्रता वाला, ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडिला। इसे CD लिखते हैं, C और D। तो ये मूल राशियां हैं जो मैंने आपको पीछे भी बताई थी 7, और ये इनके मात्रक हैं, और इनको हम सबको कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं बेटा, मूल मात्रक कहते हैं। ये हमको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ये 7 मात्रक हैं मूल मात्रक, और ये क्या है, ये राशियां हैं। ठीक, इसके बाद में आपको हेडिंग डालना है व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखेंगे आपको पता है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित होती हैं। क्या होती हैं, मूल राशियों की सहायता से निर्मित होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं इस प्रकार से, लिख तो लो पहले यहाँ हेडिंग, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, कौन से हैं, वे मात्रक
जो मूल मात्रकों की सहायता से ही बने होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ। आप जानते हैं इन मूल राशियों के अलावा जो भी राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आपको मैं 7-8 यहाँ लिखा देता हूँ जो आप याद करनी है। आप अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो पीछे वाले पेजों पर आपको खूब लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी राशियां अभी आपको याद नहीं करनी है। जो 7-8 में यहाँ लिखा देता हूँ इनको पहले आप पढ़ लें क्योंकि ये आपके काम में आ जाएंगे। बाकी की वो सब जैसे हम लोग धीमे धीमे पढ़ने लगेंगे वैसे हर चैप्टर में आने लगेंगी, तब हमको वो याद करनी है। ये नहीं करना है कि सर किताब कहाँ है, उस किताब में जितनी लिखी है उनको हम रट लेंगे। आप रट नहीं पाएंगे, फालतू में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन राशियों को एक को भी मत देखो, जितनी मैं यहाँ लिखा दूँ उनको देख लो। बाकी मैं जैसे जैसे आपको चैप्टर पढ़ाता चलूँगा तो वो सब आप याद कर लेंगे। किसी को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है। और वो सभी राशियाँ जो लिखी हुई हैं वो टोटल फिजिक्स की हैं, 11th वाली की प्लस 12th वाली की मिला करके। उनको आप रट तो सकते नहीं। थोड़ा ध्यान दें और परेशान ना हो, बिल्कुल घबराएं नहीं। ठीक, कितनी याद करनी है जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप व्युत्पन्न राशि और यहाँ लिखेंगे मात्रक। तो जो मात्रक होंगे वो कौन से होंगे, व्युत्पन्न होंगे। ठीक, आप यहां से इनको लिख सकते हैं। पहला चाल। चाल क्या लिखते हैं हम लोग, दूर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय होता है ना। तो हम चाल के मात्रक के लिए दूरी का मात्रक लगाएंगे और समय का मात्रक लगाएंगे। और चाल का मात्रक आता है बेटा मीटर बटे सेकंड, या ऐसे लिखा जाता है इसको मीटर बटे सेकंड। बहुत से ऐसे भी लिख देते हैं मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1। ये 1 और ये -1 घातें हैं, ये क्या है, ये आगे आने वाला है, ये विमाएं होती हैं। ठीक है ना। तो विमा क्या है, अब मन में आ गया विमा क्या है, अभी आपको आगे पढ़ाते हैं तब आप लिख लेंगे। उसके बाद में अपन लिखेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन बटे समय। मैं यहाँ लिख देता हूं ना आपके लिए। तो देखो चाल तो हो गया दूरी बटे समय, तो इसीलिए दूरी का मात्रक लिखा था मीटर और समय का मात्रक लिखा था सेकंड। त्वरण बराबर हो गया, वो क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। तो जो मात्रक बेटा वेग का होता है वही मात्रक चाल का होता है। अब आप ये कहेंगे सर वेग और चाल एक ही है, मात्रक दोनों के एक हैं। वेग सदिश है और चाल अदिश है, ये आपको आगे आएंगे, हम आपको पढ़ा देंगे। अभी मैं आपसे कह दूं कि दोनों एक ही हैं तो ये थोड़ा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वेग है वो सदिश है, उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और चाल में दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है, लेकिन मात्रक दोनों के बराबर होते हैं। तो बेटा वेग यहाँ मात्रक क्या लगेगा, वही चाल वाला कौन सा, मीटर 1 और सेकंड 1 बटे समय का मात्रक 1 सेकंड, आप खुद लगा देंगे। तो ये सेकंड 1 माइनस का पहले से ही नीचे से ऊपर जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो मीटर 1 सेकंड -2। तो ये जो त्वरण का मात्रक आएगा वो ये आएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको उधर समझाता चल रहा हूँ, यहाँ टेबल में लिखता चल रहा हूँ, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर या मीटर 1 सेकंड -2। इसके बाद आता है बेटा बल। आप सभी ने पढ़ा है बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, मैं यहीं समझा देता हूँ ना। क्या रहता है, बल आप लिखते थे F बराबर ma, तो ये क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण है। ठीक, ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो आप क्या लिखेंगे, बल के मात्रक के लिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या पढ़ा है हमने, मीटर 1 और सेकंड -2। तो ये घात एक ही है, जहाँ कोई अभी लिखी नहीं है तो वहाँ घात एक ही तो लिखी जाती है। तो हम बल का मात्रक लिखेंगे किलोग्राम किलोग्राम।
बटे नहीं 1 मिनट, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड की घात 2, या लिखेंगे केजी 1 मीटर 1 और सेकंड माइनस 2, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ें आपको कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यहां लिखते हैं ना, बल गुणा विस्थापन। तो हम लोग क्या करेंगे, बल का मात्रक लगाएंगे और विस्थापन का मात्रक लगाएंगे। विस्थापन का वही मात्रक है जो दूरी का है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, बल का आ जाएगा किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड माइनस 2 इंटू विस्थापन का आ जाएगा मीटर की घात 1। तो बेटा ये दो जुड़ जाएंगे, एक घात ये और एक घात ये, तो ये हो जाएंगे किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो यहाँ लिखा जाता है, यही सीधे लिख दे रहा हूँ अब, किलोग्राम की घात 1 मीटर की घात 2 सेकंड की घात माइनस के 2। ये जो कार्य है, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का भी मात्रक हम लोग यही लिखते हैं, किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। इसके बाद हम आपको लिखा देते हैं 5वां, दाब का। दाब होता है बेटा, उसकी परिभाषा आपको हम आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें लिखाएंगे। तो किसी भी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबक लगने वाला बल, वो दाब होता है, लेकिन उसका सूत्र लिखा जाता है, दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, ऐसे ही तो लिखते हैं, दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। तो आप इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बल का मात्रक, और बल का मात्रक आपने क्या लिखा था अभी, किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड माइनस 2, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर है तो ये बेटा मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा, एक ऊपर, तो ये लिखा जाएगा किलोग्राम 1 मीटर माइनस के 1, क्योंकि ये बेटा माइनस, ये 2 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2, माइनस का 2 और प्लस का 1, ये सेकंड माइनस 2। तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा ये दाब का मात्रक किलोग्राम 1 मीटर माइनस 1 और सेकंड माइनस 2, ठीक है ना। इससे आगे और भी लिखाने हैं मुझे, तो मैं आपको कल के वीडियो में यहीं से लिख के दे दूंगा आपको दोबारा से। ये 5 हैं, इसी के आगे कल की वीडियो में बता देंगे। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ा देते हैं, धन्यवाद।